लोग ने तुमको आज बताया था ये वाले बॉक्सेस दिखाना, बॉक्सेस बराबर। कैमरा मैन फोकस, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे ज़्यादा मैं ही घुमा देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या दिया है, ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल्स हैव टू पे इनकम टैक्स। पे करना है कि नहीं करना। अब देखो निकिता एज 27 मतलब कौन से स्लॉट में आती है, इसमें 60 ईयर्स से कम वाले में आती है, बराबर। कितना कमाती है, 2,34,000 पूरे साल का। और अपने को एग्जाम्पशन कहाँ तक है, 2,50,000 मतलब 2.5 लाख कमाएंगे तो टैक्स नहीं भरना है। ये कमा रही 2.5 लाख से कम तो इसको भरने का नहीं है। दैट्स इट, समझ में आया, इतना ईजी है। मिस्टर कुलकर्णी 36 मतलब यही एज में आते हैं 60 से कम के। कितना कमा रहे, 3,27,000, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो हाँ मिस्टर कुलकर्णी जी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स भी भरना पड़ेगा और इनकम टैक्स पे एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस भी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन है भैया, मिस मेहता, मिस मेहता, पापा मिसेस नहीं है, मिस मेहता 44 वापस से इसी एज की। देखो बाकी बुढ़े लोग ज़्यादा कमाते नहीं है तो मोस्टली इस एज में लोग आते हैं। मिस मेहता कमा रही कितना है, 5,82,000। एग्जाम्पशन कितना है, 2.5 लाख, 2,50,000 से ज़्यादा है। जब आंसर दे, भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, हाँ है ना। मिस्टर बजाज 64 है, किस स्लैब में आते हैं, 60-80 के। एग्जाम्पशन कितना है, 3 लाख। समझ में आ रहा ना, 60-80, 60 ईयर्स तो 60-80 में 64 है तो कहाँ तक एग्जाम्पशन है, 3 लाख तक। भैया कमा रहे 8,80,000, 8,40,000। अंकल जी आपको भरना पड़ेगा। और मिस्टर डिसिल्वा बहुत बुढ़ा हो चुके हैं अंकल, 81 ईयर्स के हैं तो 80 सुपर सीनियर सिटीजन। जिंदा कैसे है वो लोग बाद में पूछेंगे अपन, पर 81 मतलब इधर पे आते हैं। इनको एग्जाम्पशन कहाँ तक है, 5 लाख तक इनको टैक्स भरना नहीं है। तो हम कितना कमाया, 4,50,000 तो इनको भी टैक्स भरना नहीं है। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अभी यहाँ पर माँ का, बहन का, बाप का, सबका बदला लेना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर करतार सिंह, टेक्स्ट बुक लेना वीडियो देखते टाइम पे, ठीक है। मिस्टर करतार सिंह का एज, तो जो टैक्स भरता है उसको बोलते हैं असेसी। मैं पक्का यही बोलते हैं ना भाई, देखो जरूर बस। तुम्हारे असेसी का नाम क्या है, असेसी का नेम भाई कैमरामैन बराबर फोकस करो, इज इक्वल्स टू करतार सिंह। असेसी की एज क्या है, टेक्स्ट बुक लेना, हाँ पहले ही बोल रहा हूँ। असेसी की एज क्या है जमाल, ऐसे अपना 48 तो कौन से स्लैब में बैठ रहा है वो, 60 ईयर्स के अंडर, पहले ना। समझ में आया, हाँ देखे थे बताया कहाँ बराबर। कितना उसको टैक्स भरना पड़ेगा, 2,50,000 के ऊपर। अगर उसका ईयरली इनकम है, कितना, कौन सा इनकम है, ईयरली, साल का, तो हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस इज 42,000। मंथली इनकम दिया है, मंथली इनकम इजकल टू ₹42,000, ठीक है। तो उसका एनुअल इनकम कितना होगा, पहले वो निकाल लेते ना। तो एनुअल कितना कमा रहा है वो, 42। महीने में साल में कितने महीने थे जमाल, 42 × 12, वेरी गुड। 12,000, 12,000, 12 2 24, 2 कैरी 12 4 48, 50, 5 लाख कमा रहा। ओ सर 5 लाख के ऊपर कमा रहा है इधर, तो उसको 12,500 को भरना ही पड़ेगा और 20% नहीं। पूछो क्यों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। एवरी मंथ ही कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹3,000 टू GPF। GPF में वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है 3,000 पर मंथ, तो ईयरली कितना करता रहेगा, GPF इज इक्वल टू 3,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 3 36,000 वो गवर्नमेंट के PF में डालता है। और ये सब चीज़ें जो है ना, गवर्नमेंट PF और जो भी वो कर रहा है ना, ये सब टैक्स एग्जेम्प्टेड है। समझ में आ रहा है, मतलब इस पैसे पे टैक्स लगता नहीं है। अरे मुझसे बोलना। ही ऑल्सो बॉट ₹15,000 का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सो NSC भी उसने कितने का खरीदा, 15,000 का। ये पर मंथ नहीं बोला तो पूरा इतना ही रहेगा। दो चीज़ हो गई। एंड उसने डोनेट भी किया, प्रधानमंत्री जो हमारा, जाना दो कुछ नहीं बोल सकते, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, प्रधानमंत्री के रिलीफ फंड में, PM रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री जी के रिलीफ फंड के लिए फंड में उसने डोनेशन कितना दिया, 12,000 का। मंथली बोला है क्या, नहीं ना। तो देखो मंथली वाला सीन जो है उसको ईयरली कराने का सीधा करना है भाई। देखो जैसे मंथली इनकम थी 42,000, 5,40,000 हो गया। फिर GPF में पैसा गया कि आया, गया। NSC में पैसा आया कि गया, गया। PM के रिलीफ फंड में पैसा आया कि गया,
ये तीनों चीज़ें उसको टैक्स एग्जेम्प्टेड है, मतलब इन चीज़ों पर टैक्स लगता नहीं है, तो उसका टैक्सेबल इनकम, एबल मतलब फ्यूचर की चीज़ है जो होने वाला है, टैक्स देने वाला इनकम इज इक्वल्स टू, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू एनुअल इनकम। ए भैया क्या करता है, आराम से बोला, माइनस माइनस ये तीनों चीज़ें, कौन कौन चीज़ें, माइनस उसका GPF प्लस, देखो ब्रैकेट में लगा मेरे पास प्लस NSC प्लस, अरे ट्वेल्थ लिख देता हूँ, PM का रिलीफ फंड RF, ओके समझा, इज इक्वल टू टोटल एनुअल इनकम इज इक्वल टू इनकम कितना उसका एनुअली 5,04,000 माइनस ब्रैकेट में GPF कितना वाला 36,000, ऊपर दिखा ना जरा GPF कितना वाला 36, थोड़ा और ऊपर देखो 36,000, अरे तेरी तो देखो इतना कमाया, ये भी भरा, ये भी भरा, ये भी भरा, तो ये तीनों जो है ना 1 2 3 ये तीनों माइनस हो जाएंगे, तो साथ में कर लेते ना प्लस करके 36,000 प्लस NSC कितना है 15,000 और बाबूजी भी कितना दिया उसने 12,000 इज इक्वल टू 5,04,000 इतना बेचारे ने कमाया, माइनस 36 प्लस 15 हो जाएगा, 6 + 5 11, 1 कैरी कितना आता है रे 51 61 62 73,000। क्या मैथ्स करूँ यार, मैं दिमाग खराब हो गया मेरा, 6 5 11 13, 1 कैरी 3 4 5 6 63 होगा भाई, तो क्या कैसा हो, तो कैसे सर के बाद में इसका आएगा 63,000, मैंने बराबर लिखा था, गंदा दिख रहा है उसके लिए निकाल दिया, इज इक्वल्स टू, ये लाइन कटी कर देते सीधा, ओके 5,04,000 माइनस, इन तीनों साथ में प्लस करेंगे, देखो इतना उसने GPF गवर्नमेंट के PF में डाला, इतना बेचारे ने NSC खरीदा, नेशनल सेविंग्स की, मतलब एक शेयर जैसा रहता है, इन्वेस्टमेंट है, तुम मान लो इतना, कुछ तुमको इतना अंदर घुसने का नहीं उसके, और 12,000 बाबूजी को दिया उसने, तो सब मिला के कितना होगा 6 + 5 11 12 13 1 कैरी 3 4 5 6 63,000। अब 5,04,000 में से माइनस करेंगे 63,000, तो 0 0 0 4 - 3 1 10 में से 4 4 कितना आया 4,41,000। अब बताओ भैया वो कौन से स्लैब में आएगा, मैं यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर फोकस करो, 4,41,000 ना, 4,41,000 5 लाख से कम है, तो ये इस स्लैब में आ रहा है, तो उसे कितना भरना पड़ेगा 5%, किसके ऊपर, टैक्सेबल जितना उसने कमाया ना 4,41 माइनस 2,50, वापस से बोला, देखो यहाँ पे दिखा के बोल रहा हूँ, 5%, इतना मत घुस जाओ उसके अंदर, 5% ऑन टैक्सेबल इनकम मनहूस 2,50,000। चलो करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ मैं, पहले देख लो यहाँ पर क्या क्या, एक बार वापस से बोलता हूँ, उठा रहे क्या रे, तो भी सॉरी सर, एज देखा हमने, तो इस लैब में आ रहा है बाबूजी, मंथली इनकम 42,000 है, मंथली 42 कमा रहा है, एनुअल है 5,04,000, इतना वो साल का कमा रहा है, साना बंदा है 36,000 साल भर में, मतलब ओवरऑल 63,000 कहीं ना कहीं घुसा रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि उसको टैक्स कितने पे भरना पड़े, सिर्फ 4,41,000 पे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं उसका टैक्स, तो टैक्सेबल इनकम अपने को मिल चुका है 4,41,000, तो इनकम टैक्स इज इक्वल टू, बैकग्राउंड में तुमको बताइए क्या चल रहा है, लोग आ चुके हैं, तो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल्स टू, ए बाबा ए देवा ये राजा कैसा भी बैठ जा रहे तू, अच्छा हुआ रफ रिकॉर्डिंग है रे, फेयर वाला तो बहुत मारता मेरे को, 5% ऑन, या फिर टैक्सेबल इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू 5% ऑफ म्हणजे मल्टीप्लाय टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000 जो उसका एग्जम्पशन है, समझ में आया, मतलब 5/100 इंटू, तो कितना घुमा रहे बे फोन को, इंटू टैक्सेबल इनकम कितना आया था 4,41,000 माइनस 2.5 लाख का हमको टैक्स भरने का नहीं है, थोड़ा आगे पीछे भी कर लिया अगर मेरी जान, तो बोले तो जितना जब भी करना है तब नहीं कर रहा है, स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है, हाँ अभी रुको ऐसे स्ट्रेट रख, हाँ तो 5/100 एज इट इज इंटू ब्रैकेट में माइनस करो, कितने का भरने का 0 0 0 1 14 - 5 9 माइनस करोगे तो 1,91,000 आएगा, इतना मैच करने आता है ना 9वीं में है तुम लोग, ठीक है, देखो कितना बड़ा शाना है,
कमाया 5,04,000 रुपया, साना बन के 63,000 यहाँ वहाँ ठसा दिया, उसमें से 12,000 लॉस हो गया, बाबूजी को दिया ना पीएम मोदी जी को, बचे हुए जो भी पैसे थे वो ठसा दिया, वो बाद में मिलेंगे। अभी टैक्स के नाम पे कितना देने का उसको, 1,91,000 के ऊपर टैक्स भरना है। बहुत सारा है करतार सिंह, ऊपर का 0 नीचे का 0, ऊपर का 0 नीचे का 0, 5 0 0, 5 1 5, 5 9 45, 5 1 4 + 1 9, इतना उसको इनकम टैक्स भरना है 9,550। सही है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं है। 4,41,000 में से इतना माइनस कर दोगे तो भी बच जाएगा बहुत सारा, लेकिन इसके ऊपर उसको भरना पड़ेगा एजुकेशन का सेस, मतलब गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन जो है 2%। अगर बॉक्स देखोगे, आना दिखा, बॉक्स को दिखा मेरा दोस्त, पूरा भाई फ़ोन टेढ़ा मेढ़ा करके रिकॉर्ड किया है अपन ने। 2% ऑफ इनकम, 2% ऑफ इनकम टैक्स, आ जाओ, मतलब 2% ऑफ इनकम टैक्स। फ़ोन घुमा फिरा के देख लेना भाई, क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू 2% ऑफ म्हणजे मल्टीप्लाई, इनकम टैक्स कितना है 9,550। कॉमन मिस्टेक बच्चों का 1,91,000 का 2% निकालते हैं। क्यों रे बाबा, बहुत पैसा भरने का चुल मचेली है, अगर वही भरने का तो 7-8% ऐड ही कर देते ना, इतना अलग अलग क्यों लिखते हैं, क्या बोलता, 5% इनकम टैक्स, 2% एजुकेशन सेस और 1% हायर एजुकेशन सेस, तो 8% साथ में निकालते ना। किसका है 2%, 9,550 का, याद रखना। 0 कट, नीचे का 10 कट नहीं होता, 10 ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई करो, ऊपर देखो 2 5 10, 2 5 10 11, 2 9 18 + 1 19, 1 0 कट, तो 191 रुपये। समझ में आया, ये है एजुकेशन सेस। अभी एक और चीज़ भरनी है उसको, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी भर दिया, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, HSC और SSC के बच्चों के लिए कितना परसेंट, 1% ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू 1/100 इंटू 9,550 इज इक्वल टू 9,550, 9,550 1 9,550 अपॉन 100, डोंट डेसिमल इज इक्वल टू ₹95.50। ये है हायर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। तो अभी उसको टोटल टैक्स कितना भरना है ध्यान देना। देखो बेचारा 9,550 ही भरेगा, फिर उसके ऊपर 2% और डालेगा, उसके ऊपर 1% और भेजेगा। तो अगर मैं निकालूँ उसका एक्चुअल इनकम टैक्स जो उसको भरना है, टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल्स टू जो उसका IT था इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस प्लस सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस इज इक्वल्स टू इनकम टैक्स हमने निकाला था 9,550, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो ना, प्लस एजुकेशन सेस था 191, गाना प्लस 95.5 प्लस 95.50, बंजा पेड़ ब्लर हो सा भाई। अब प्लस करने के लिए दिखा दो कैसा करने का है बाद में। 9,550.00, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 191 ऐसा लिखने का, 100 टेंस यूनिट 00, फिर 95.50, 056 18 9 9 18 5 23, क्या 18 रे 5 2 7 1 8 8 और 9, कितना आया आखिर में उसका 9836.50। सोचो 5 लाख कमाने के बाद, चलो ठीक है बाकी फालतूगिरी करने, 4 लाख कमाने के बाद, 4,41,000 कमाने के बाद उसको सिर्फ मोटा मोटी 10,000 रुपये भरना पड़ रहा है इनकम टैक्स के नाम पे। 4,31,000 वो ईयरली कमा रहा है। समझ में आया ना, इतना ही है। तो ये है उसका टोटल इनकम टैक्स। तो देयरफॉर तुम लिख देना, दैट्स इट।